अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैथ 101 का लेक्चर नंबर 7 हमारे पास है। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पिछले लेक्चर जो तमाम हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है और तमाम लेक्चर्स उसमें ऐड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कंसीडर द फंक्शन। हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं। एक फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स का क्यूब। फाइंड द कंपोजिट फंक्शन। हमने कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना है और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है। एंड आल्सो फाइंड द डोमेन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन की हमने डोमेन फाइंड करनी है। चूंकि फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स माइनस टू का होल क्यूब। पहले हम इसकी डोमेन चेक कर लेते हैं। डोमेन क्या होती है हमारे पास कि हमारे पास फंक्शन में इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। हमने वो तमाम नंबर ऐड करने हैं जिससे इन्फिनिटी ना आए। अगर कोई ऐसा नंबर जिससे आंसर इन्फिनिटी में आए तो वो नंबर हमने ऐड नहीं करना, बाकी हम तमाम नंबर ऐड करेंगे। तो ज़ाहिर बात है ये तो बटे के नीचे वैल्यू है नहीं, तो हमने क्या, हम इसमें तमाम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं जो माइनस की भी हों और प्लस की भी हों। अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कुछ इस तरह से होता तो इसके अंदर हम नीचे ज़ीरो नहीं रख सकते थे, क्योंकि अगर हम नीचे ज़ीरो रख देते तो हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आ जाना था। तो हमारी डोमेन ये होनी थी कि ज़ीरो के अलावा हम तमाम बाकी नंबर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम तमाम रियल नंबर रख सकते हैं, चाहे आप 1 रखो, 2 रखो, 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 जो भी वैल्यू रखोगे। तो यहाँ पे आंसर हमारा इन्फिनिटी नहीं आएगा। इसलिए डोमेन हमारी इसकी एफ ऑफ एक्स की क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हम तमाम वैल्यू एक्स के अंदर पुट कर सकते हैं। तो इसे फिर हम इस तरह से लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सेकंड फंक्शन हमारे पास है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स का क्यूब। तो ये हमारे पास है वन बाई एक्स का, यहाँ मैंने क्यूब लिखा हुआ है और यहाँ पे है स्क्वायर। तो इसको आप लोग क्यूब कर लो। अगर आप लोगों को, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट करूँगी तो क्या होगा, नीचे अगर इस बटे के ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। ज़ाहिर बात है अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दूंगी मेरे पास आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए इसकी डोमेन हमारे पास क्या बनेगी कि एक्स के अंदर ना तो आपने ज़ीरो ज़ीरो आपने बिल्कुल भी पुट नहीं करना, यानी कि एक्स इज लेस देन ज़ीरो भी कर सकते हो और एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो भी लिख सकते हो। यानी कि ज़ीरो और ज़ीरो नहीं आएगा, बाकी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक की तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ सकती हैं, यानी कि ज़ीरो के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ हमारे पास हो सकती हैं। तो उसने कहा था कि आप लोगों ने कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। ये हमारे पास है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। एफ वैसे आया, जी ऑफ एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई वन ओवर एक्स का क्यूब। अब हमने क्या करना है, ऑफ एफ वाले फंक्शन के अंदर, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स है वहां वहां वन ओवर एक्स का क्यूब हम पुट करेंगे। तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस टू है, एक्स की जगह पे वन ओवर एक्स की टू आ गया, माइनस और टू वैसे आ गया, ऊपर इसके क्यूब था इसलिए हमने ऊपर क्यूब लिख दिया। तो अब इसकी डोमेन हम क्या पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पे डोमेन इसकी ये होगी कि इसमें भी आपने जीरो, अगर जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा नीचे, और नीचे हमारे पास इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो इसलिए ये देखें ज़रा, जीरो हमने जीरो पुट नहीं करना, बाकी फिर माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक की तमाम वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इसकी हमारे पास जो कंपोजिट फंक्शन है उसकी हमने डोमेन भी फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, लेट एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वन एंड और जी ऑफ एक्स जो है वो दिया हुआ है एक्स माइनस टू। फाइंड हमने करना है एफ प्लस जी ऑफ टू। तो सबसे पहले हम एफ प्लस जी ऑफ एक्स यहाँ पे लिखते हैं। तो दो फंक्शन हमारे पास एफ और जी है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स प्लस वन है, एफ ऑफ एक्स प्लस आएगा और फिर जी ऑफ एक्स हम इस तरह से लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन पुट की, प्लस लिखा, जी ऑफ एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस टू हमने पुट कर ली। एक्स को और एक्स को ऐड कर लेंगे, वन और माइनस टू को सॉल्व हम कर लेंगे। एक्स को एक्स में हमने ऐड किया तो हमारे पास आया टू एक्स, माइनस वन माइनस टू किया तो हमारे पास माइनस का वन आ गया। जब हम इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन इस तरह फंक्शन इस तरह से था, एफ प्लस जी ऑफ टू था, तो जहाँ जहाँ एक्स आता है वहाँ वहाँ हम टू रख लेते हैं। टू आया, टू की जगह पे टू आया, माइनस का वन, एक्स की जगह पे टू आ गया, टू टू ज़रा फोर, माइनस का वन, फोर में से वन जाएंगे तो हमारे पास आंसर थ्री आ जाएगा। और यही उसने कहा था कि आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव और जी ऑफ एक्स का आपको दिया हुआ है टू अंडर रूट एक्स। उसने कहा है कि आपने कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एक्स फाइंड करना है और साथ में आपने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की डोमेन भी फाइंड करनी है।
पहले हम g ऑफ f ऑफ x ले लेते हैं, तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, g इधर रहने देते हैं, f ऑफ x यहाँ पे कर लेते हैं। f ऑफ x की जगह पे f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 5 है, वो हमने पुट कर ली, x स्क्वायर प्लस 5। अब क्या है हमारे पास, g ऑफ x होता है ये, g वाले फंक्शन में, यानी कि g ऑफ x वाले फंक्शन में जहाँ पे भी x है वहाँ आपने x स्क्वायर प्लस 5 पुट कर लेना है। तो ये हमारे पास 2 ऐसे आ गया, अंडर रूट लिखा, x की जगह पे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5 आ गया। ये हमारे पास g ऑफ f ऑफ x निकल आया। इसकी चूंकि उसने डोमेन भी हमें कहा हुआ है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, अंडर रूट के अंदर हमारे पास, यहाँ पे सारी बात है, हमारे पास इन्फिनिटी तो आएगी नहीं, वैसे भी हम जितने भी वैल्यू, ये एक्स का स्क्वायर है, एक्स के अंदर अगर हम माइनस वाली वैल्यू भी पुट कर लेते हैं तो ये स्क्वायर प्लस 5, जो स्क्वायर क्या करेगा उसे प्लस कर देगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस 5, और 1 प्लस 5 6, यानी कि पॉजिटिव वाली वैल्यू ही रह जाएगी। यानी कि इसके अंदर हम माइनस वाले तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, माइनस वाले भी पुट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी। अगर हमने जी ऑफ एक्स की डोमेन सोल्व करनी होगी, तो जी ऑफ एक्स की डोमेन कैसे होगी, एक्स के अंदर आप लोगों ने नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट करनी, क्योंकि जाहिर बात इसके ऊपर तो अब स्केयर है नहीं जो उसको पॉजिटिव कर देगा। अगर आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू रख दोगे तो अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो वो जाहिर बात है आपके पास योटा आ जाएगा, और योटा आपने लेके नहीं आना। इसलिए आपने क्या करना है, इसमें जीरो से लेकर यानी कि तमाम पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे, माइनस इन्फिनिटी अब यहाँ पे नहीं है, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज आप लोगों ने पुट नहीं करनी जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास जो थर्ड और हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाला है, उसके अंदर भी आप तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसका आंसर आएगा। एक्स एफ ऑफ एक्स का भी, एफ ऑफ एक्स का भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारे पास फंक्शन आता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन एफ ऑफ एक्स जो है उसने दिया हुआ है 3 ओवर एक्स माइनस टू, एंड जी ऑफ एक्स जो दिया हुआ है 1 ओवर अंडर रूट एक्स। एक तो उसने कहा है फाइंड द डोमेन ऑफ दीज फंक्शंस, ये जो फंक्शंस दोनों दिए हुए हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, उसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है, एंड फाइंड द इंटर सेक्शन ऑफ देयर डोमेन, और इनकी डोमेन का इंटरसेक्शन भी हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट फंक्शन हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स, वो हमारे पास है 3 ओवर एक्स माइनस टू। इसकी डोमेन क्या होगी, मैंने आप लोगों को बताया था कि अंडर रूट के नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, तो देखें जीरो किस तरह से आता है, एक्स के अंदर अगर हम टू पुट कर देंगे तो टू माइनस का टू, ये पहले से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी कि 3/0 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगी, यानी कि टू हमने पुट नहीं करना, बाकी तमाम वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, प्लस की भी और माइनस की भी। तो इसलिए ये देखें लिखा हुआ एक्स इज लेस देन टू, यानी कि टू भी नहीं आना चाहिए, हमारे पास टू नहीं आना चाहिए, या आप ये लिख सकते हो एक्स इज ग्रेटर देन टू। एक तो टू से लेस तमाम वैल्यूज हमने लिखनी है, और दूसरी टू से ग्रेटर तमाम वैल्यूज हमने लिखनी, टू नहीं आना चाहिए अंदर। इसलिए हमने क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से ये हमने क्या लिखा, प्लस इन्फिनिटी तक की तमाम वैल्यूज लिख सकते हैं एक्सेप्ट टू। तो इसलिए अब हम चेक करते हैं जी ऑफ एक्स का फंक्शन, जी ऑफ एक्स में देखें बटे के नीचे हमारे पास एक्स है, तो एक्स के अंदर हम जीरो पुट नहीं कर सकते, अगर आप लोग जीरो पुट करोगे तो आप लोगों के पास क्या आंसर आएगा, अगर आप लोग जीरो पुट करोगे तो आप लोगों के पास इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, और इन्फिनिटी आंसर हमारे पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट भी है, और एक्स की वैल्यू अगर आप नेगेटिव पुट कर लोगे तो भी आपके पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव पुट करोगे तो माइनस का, अंडर रूट के अंदर माइनस होना नहीं चाहिए, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपके पास माइनस। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, माइनस वाली वैल्यूज भी पुट नहीं करनी जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन में, और जीरो भी पुट नहीं करना आप लोगों ने, इसलिए उसने कहा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जीरो से ग्रेटर तमाम वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, जीरो भी पुट नहीं करना, और जीरो से जो लेस तमाम वैल्यूज हैं वो भी आप लोग पुट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे ना तो माइनस इन्फिनिटी की भी बात नहीं हुई, जीरो और प्लस इन्फिनिटी की बात हुई है, यानी कि इन्फिनिटी, जीरो और इन्फिनिटी के अंदर अंदर तमाम वैल्यूज आप लोग पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज। अब देखो इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या होगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन अगर हम लें, तो इंटरसेक्शन हमारे पास होगा, जीरो से जीरो पुट नहीं करना हमने, टू पुट नहीं करना, इसका मतलब है जीरो और टू हमने पुट नहीं करना। तो ये देखें जरा, अगर आप जीरो टू और जीरो टू और इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन लेते हैं, अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, टू और टू जो है वो नहीं आएगा, टू और टू जो है अगर, बल्कि हमारे पास यूनियन ही सही है, यूनियन ही होना चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास क्या होगा, अगर यूनियन लेंगे तो टू और टू सारी बात है सेम सेम, इसमें सारी वैल्यूज आ जाती होती हैं हमारे पास।
तो 2 और 2 जो और 0 हमने नहीं लिखना, बाकी हम 0 2 से लेके तमाम अप टू सो ऑन वैल्यूज हम यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ 1 ओवर एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 2 ओवर एक्स माइनस 2 हमें दिया हुआ है। तो फाइंड हमने क्या करना है, एफ माइनस जी ऑफ 3, यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को पहले हम माइनस करेंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 ओवर एक्स स्क्वायर पुट कर दी, माइनस लिखा, जी ऑफ एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2 और 2 ओवर एक्स माइनस 2 हमने पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, एक्स के अंदर ये आ जाएगा, यहाँ पे 3 उसने दिया हुआ था तो इसलिए हमने एक्स में क्या पुट कर दिया, 3 ऊपर आ गया स्क्वायर, 2 पुट किया, डिवाइडेड बाय एक्स की जगह पे 3 रखा, माइनस 2 रखा, 1 ओवर 3 को 2 टाइम करेंगे तो 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा, और जब 3 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये बन गया 1 ओवर 9 माइनस 2 आ गया नीचे, क्योंकि 3 में से 2 माइनस किया 1 आया था, इसलिए 1 की कोई भी नीचे वैल्यू नहीं होती। तो 9 जो है वो हमारा एलसीएम आ जाएगा ना, ये और ये सेम हो तो 1 वैसे का वैसे आ जाता है, ये अकेला अगर पड़ा हो तो हम क्या करते हैं, 9 9 दोगी 18 हम लिख लेते हैं। तो 18 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 17 डिवाइडेड बाई 9 आ गया। ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 7। नेक्स्ट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन 101 के नेक्स्ट लेक्चर। तो अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आए तो लेक्चर को लाइक करें, वीडियोस को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आपको मिले सबसे पहले। ओके, अल्लाह हाफिज़।